अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल FJ एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का ये छोटा सा डिवाइस आपके पूरे घर को कंट्रोल कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा धमाकेदार और इलेक्ट्रिफाइंग करने वाले हैं जिसकी जरूरत हर उस बंदे को है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक रखता है या घर पर नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। अक्सर जब हम ऐसी चीजें बाजार से खरीदते हैं वो महंगी भी होती है और थोड़े से लोड पर ही दम तोड़ जाती है। इसलिए हमने निकाला है इसका एक देसी और हेवी ड्यूटी तोड़ जो कभी फेल नहीं होगा। और हाँ, हमेशा की तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसका सर्किट डायग्राम ड्राइंग बनाएंगे, तो आप दिल थाम कर बैठिए। तो अब चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ले लेंगे जीरो पीसीबी लेने के बाद हम ले लेंगे 4 12 वोल्ट का 5 पेन रिले हम ले लेंगे। रिले की 3 पेन वाले साइड में बीच वाला पेन कॉमन है तो हम इसको कुछ इस तरह से मोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने चारों रिले का कॉमन पेन ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। तो अब ये रिले हम लगाने वाले हैं जीरो पीसीबी पर। हमारे इस सर्किट में 4 रिले है, हम जीरो पीसीबी के हर कोने पर एक एक रिले लगा देंगे। हमारा जीरो पीसीबी कम साइज का है, इसीलिए हमने एहतियात करना है कि कम जगह में ज्यादा कंपोनेंट आए और हमारा ये सर्किट है ये मुकम्मल हो जाए सही तरीके से। और हाँ, इस सर्किट की डिजाइन का भी हमें भरपूर ख्याल रखना है ताकि इसका लुक अच्छा आए। तो यहाँ पर हमारे चारों रिले जीरो पीसीबी में फिट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम को भी साथ में देखिए। यहाँ पर मैंने पेपर के ऊपर चारों रिले का सर्किट डायग्राम बनाया है, वो भी पेपर के कोनों पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब रिले की पेन जीरो पीसीबी के साथ सोल्डरिंग करना बाकी है। यहाँ पर रिले की पेन जीरो पीसीबी के साथ परमानेंटली सोल्डरिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया। काम करते करते मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दे दूं। रिले की पेन को यहाँ पर सोल्डरिंग करने के लिए आपने हाई क्वालिटी का सोल्डर वायर ले लेना है और साथ में रिले की पेनों पर आपने थोड़ा ज्यादा सोल्डर वायर मेल्ट करना है ताकि बाद में आपके साथ कोई मसला ना हो जाए और ना ही आपका नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर रिले की पेन हमारे जीरो पीसीबी के साथ परमानेंटली सोल्डरिंग हो चुके हैं, आप जरा ध्यान से देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद हम ले लेंगे डायोड्स। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 डायोड्स, आप किसी भी नंबर का डायोड ले सकते हैं। अब हम चारों डायोडों की लेग एक साइड की तरफ मोड़ देंगे। एक का तो हो चुका है, बाकी आपने कर देना है। तो ये हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब इस डायोडों को हम सर्किट डायग्राम में समझते हैं। फ्रेंड्स, इस चारों डायोडों को जो है ना, ये हमें रिले की क्वेल पेनों पर लगाना है। और हाँ, मेरे साथ यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो चुका है। आपने चारों डायोडों का कैथोड साइड यानी निगेटिव आपने नीचे की तरफ करना है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर किसी भी नंबर का डायोड ले सकते हैं, बस सिर्फ डायोड ठीक होना चाहिए। तो हमारे डायोड यहाँ पर लग चुके हैं रिले की कॉमन पेन के सामने। मैंने आपको डायग्राम में मिस्टेक बताया था, लेकिन यहाँ पर वो मिस्टेक नहीं है, वो सिर्फ सर्किट डायग्राम में है। और वो मिस्टेक था कि आपने डायोडों का निगेटिव एक साइड पर लगाना है, सारे डायोडों का। तो फ्रेंड, जिस तरह सर्किट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, इसी ही तरह हम ये डायोड रिले की क्वेल पेनों के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। हमें एक प्रोफेशनल 4 चैनल वाला रिले सिस्टम बनाना है, इसीलिए कनेक्शन का खास ख्याल रखे। अच्छा, इसके बाद मैंने ले लिया मेल कनेक्टर। ये कनेक्टर में डायोडों की पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन में लगा दूंगा। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 8 कनेक्टर, आप 6 या 7 कनेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये कनेक्टर जीरो पीसीबी के साथ बिल्कुल परफेक्ट सोल्डरिंग हो चुके हैं। अब ये देखो, ये है कॉपर वायर, इसको मैंने यू शेप दे दिया है। तो ये कॉपर वायर हम रिले की कॉमन पेन के ऊपर जीरो पीसीबी में लगा देंगे। हमारे रिले का कॉमन पेन जीरो पीसीबी के ऊपर है, तो ये कॉमन पेन नीचे कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ये जुगाड़ करना होगा। ये आखिरी 4 नंबर रिले का कॉमन पेन बाकी था, तो इसके ऊपर भी ये मैंने लगाया। अब इस कॉपर वायर को नीचे से सोल्डरिंग करना है जीरो पीसीबी के साथ। तो ये हम एक एक बार जीरो पीसीबी के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमारे ये जो कॉपर वायर है ना, ये नीचे से सोल्डरिंग हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये जो कॉपर वायर है ना, इसका यू शेप मैंने ऊपर कॉमन पेन के साथ भी सोल्डरिंग किया है, वो शॉट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब नीचे पीसीबी पर जो बचा हुआ कॉपर वायर है ना, इसको मैंने कटर की मदद से साफ किया। अब इसके बाद हमें ले लेना है ट्रांजिस्टर मैंने ले लिए है 4 और इसका नंबर है BC547। तो सबसे पहले मैं तो इसके लेग मोड़ दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका पेन आउट दिखा दूंगा। अच्छा, अगर हम इसकी पेन आउट की बात करें तो इस ट्रांजिस्टर का पहला पेन कलेक्टर है, सेकंड पेन जो दरमियान वाला है ये इसका बेस है और थर्ड इसका इमिटर है। तो ट्रांजिस्टर की लेग को मैंने कुछ इस तरह शेप दिया है। अब इस ट्रांजिस्टर को पीसीबी में लगाते हैं। तो पहला ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। पहले ट्रांजिस्टर का फ्रंट साइड मैंने कनेक्टर के सामने किया और दूसरे ट्रांजिस्टर का बैक साइड मैंने कनेक्टर के सामने किया। ये इसीलिए है ताकि दोनों का इमीटर आपस में कनेक्ट हो जाए। सर्किट डायग्राम को देखिए, हम दोनों ट्रांजिस्टर का इमीटर जो है ना, रिले की क्वेल में लगे हुए डायोड की पॉजिटिव के साथ हम ये कनेक्ट करेंगे। इस ट्रांजिस्टर का मैंने कलेक्टर राइट रिले के साथ कनेक्ट किया और दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर मैंने लेफ्ट रिले के साथ कनेक्ट किया। अब यही कनेक्शन हम जीरो पीसीबी में ट्रांजिस्टरों के साथ करेंगे। पहले हम जीरो पीसीबी के साथ ट्रांजिस्टर सोल्डरिंग कर देंगे ताकि ये जीरो पीसीबी के साथ फिट हो जाए। ये रहे हमारे ट्रांजिस्टर जीरो पीसीबी के साथ सोल्डरिंग हो चुके हैं, कितने अच्छे दिखते हैं। अब इस दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर रिले में लगे हुए डायोड की पॉजिटिव के साथ लगा देंगे।
देंगे। इसके बाद इसको भी इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स हमारा इतना कनेक्शन हो चुका है। अब कटर से ट्रांजिस्टर की बचे हुए लेग हम काट देंगे। सर्किट में सफाई का आपने ख्याल जरूर रखना है क्योंकि गंदगी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मैंने ले लिए है 2 रजिस्टर। रजिस्टर का वैल्यू है 1K। तो इन दोनों रजिस्टरों को हम ट्रांजिस्टर के सामने 0 PCB में लगा देंगे। तो इसको कनेक्शन करने से पहले हम इसको सर्किट में समझते हैं। तो पहला 1K का रजिस्टर हम पहले ट्रांजिस्टर की बेस के साथ लगा देंगे। दूसरा रजिस्टर हम सेकंड ट्रांजिस्टर की बेस के साथ लगा देंगे। उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा। तो जिस तरह सर्किट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था इसी ही तरह हम ये 0 PCB में सोल्डरिंग कर देंगे। हमारा ये रजिस्टर 0 PCB के साथ सोल्डरिंग हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर की बेस के साथ। तो इसका ये कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब शॉर्ट सर्किट की डर से हम इसका सफाई कर देंगे कटर से। तो इसका सफाई भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक तो हमारा सर्किट मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 2 डायोड। डायोड आप किसी भी नंबर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डायोड 0 PCB में लगा देंगे। डायोड यहाँ पर मैंने एक लगाया लेकिन सर्किट डायग्राम में मैंने 2 दिखाए हैं। डायोड का नेगेटिव हम रजिस्टर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और पॉजिटिव खाली छोड़ देंगे। इसी तरह ये हम दूसरे रजिस्टर के साथ भी कर देंगे। तो अब करते हैं इसका 0 PCB के साथ कनेक्शन। पहले हम सर्किट लॉकर में सर्किट को लॉक कर देंगे। इसके बाद डायोड को सोल्डरिंग कर देंगे 0 PCB में। अब इसके बाद हम ले लेंगे सेकंड डायोड। तो पहले बार की तरह हम ये डायोड भी 0 PCB में पहले लगा देंगे। इसके बाद हम सर्किट उल्टा कर देंगे और सर्किट लॉकर में इस सर्किट को लॉक कर देंगे। अब डायोड की सोल्डरिंग करने की बारी है। डायोड का नेगेटिव हम रजिस्टर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, पॉजिटिव ओपन छोड़ देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 2 चैनल तो रेडी हो चुके हैं। अब 3rd और 4th चैनल पर काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर लगा देंगे 0 PCB में, एक सीधा और एक उल्टा लगा देंगे। अब चलिए डायग्राम में देखते हैं। तो ये है हमारे ट्रांजिस्टर। तो एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर मैंने डायोड की पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग किया है और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर भी मैंने डायोड की पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग किया है। अब जिस तरह सर्किट डायग्राम में मैंने कनेक्ट किया था ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, इसी ही तरह ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हम 0 PCB में सोल्डरिंग कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम दोनों ट्रांजिस्टरों की लेग 0 PCB के साथ सोल्डरिंग कर देंगे ताकि ट्रांजिस्टर 0 PCB से निकल ना जाए। हमारे ट्रांजिस्टर की लेग बहुत ही अच्छे और शानदार सोल्डरिंग हो चुके हैं 0 PCB के साथ। फ्रेंड्स एक बात तो मैं भूल ही गया था, आपने सर्किट की डिजाइन में ध्यान नहीं दिया। सर्किट का डिजाइन कैसा चल रहा है, 0 PCB के ऊपर लुक में थोड़ा रंग आया या नहीं। अच्छा, तो दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है ना ये डायोड के साथ लग चुके हैं। तो सोल्डर से ये डायोड की एनोड यानी पॉजिटिव से पक्का मजबूती से कनेक्ट करते हैं। आप 0 PCB के जो पीछे कनेक्शन है ना बिल्कुल भी इस पर आप ध्यान ना दें क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जाल बनता जा रहा है। आप सिर्फ सर्किट डायग्राम पर फोकस करें। इसमें कुछ ऐसे स्टेप है जो मैंने बाद में सोल्डरिंग किए। मैंने वायर लगाया या जंपर वायर चेंज किया, ये देखकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमारा सर्किट मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद हमें ले लेना है 2 रजिस्टर। इस रजिस्टरों का वैल्यू है 1K। पहले तो हम ये 0 PCB में लगा देंगे। तो इस 3rd और 4th ट्रांजिस्टर के सामने ये रजिस्टर मैंने नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा कम था, तो ये मैंने साइड बाय साइड लगाए। फ्रेंड्स ये रजिस्टर यहाँ पर लग चुके हैं। इसके बाद हमें ले लेना है डायोड। डायोड आप किसी भी नंबर का यूज कर सकते हैं। तो अब ये डायोड जो है ना ये हम साइड बाय साइड रजिस्टरों के साथ लगा देंगे। तो अब इस रजिस्टरों और डायोडों को समझते हैं सर्किट डायग्राम में। तो ये रजिस्टर जो है ना ये 1K के, तो ये मैंने 3rd और 4th ट्रांजिस्टर की बेस के साथ लगाए। इसके बाद मैंने डायोडों का जो नेगेटिव साइड है ना ये रजिस्टरों के साथ लगाया। 3rd ट्रांजिस्टर के साथ भी मैंने ऐसा किया और 4th ट्रांजिस्टर के साथ भी मैंने किया। यहाँ पर डायोडों का पॉजिटिव मैंने ऊपर कनेक्टरों के साथ लगाया। जिस तरह सर्किट डायग्राम में मैंने आपको कनेक्शन दिखाया इसी ही तरह ये डायोड्स और रजिस्टर हम सोल्डरिंग कर देंगे 0 PCB के साथ। फ्रेंड्स डायोड और रजिस्टर मैंने इसलिए साइड बाय साइड लगाए क्योंकि 3rd और 4th ट्रांजिस्टर की फ्रंट पर जगह थोड़ा सा बाकी था, लेकिन वहाँ पर पूरे सर्किट का कनेक्शन जमा होता था। VCC, ग्राउंड और सिग्नल के वायर, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का चांस ज्यादा था, तो इसीलिए ये मैंने साइड बाय साइड लगाए। तो यहाँ पर राइट साइड वाला डायोड और रजिस्टर सोल्डरिंग हो चुका है। तो अब लेफ्ट साइड डायोड और रजिस्टर का काम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डायोड और रजिस्टर की आपस में कनेक्शन कर दूंगा और इसके ऊपर सोल्डर वायर मेल्ट कर दूंगा। इसके बाद मैंने इसके बचे हुए लेग कटर की मदद से काट दिए और इसकी सफाई की। अब फ्रेंड्स सर्किट डायग्राम को देखिए। फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिस्टर के साथ जो डायोड कनेक्ट थे उसका पॉजिटिव साइड कनेक्ट नहीं था, तो इसको हमने कनेक्ट किया ऊपर कनेक्टर के साथ। चारों ट्रांजिस्टरों के साथ जो डायोड कनेक्ट थे उसका पॉजिटिव ऊपर कनेक्टर से कनेक्ट हुआ। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया वायर। इस वायर के थ्रू हम फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिस्टर की बेस के साथ जो डायोड थे इसको ऊपर कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे इस वायर के थ्रू। ये वायर मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेटर है, तो सिग्नल का शॉर्ट सर्किट इससे खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है ना ये आपस में कनेक्ट करेंगे। इन दोनों ट्रांजिस्टरों के साथ हम थर्ड ट्रांजिस्टर का इमीटर भी कनेक्ट करेंगे और आखिरी फोर्थ ट्रांजिस्टर का इमीटर भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम ये सारे कनेक्ट करेंगे ऊपर एक मेल कनेक्टर से। ये कनेक्टर जो है ना ये हमारे सर्किट का ग्राउंड है, तो इसके साथ मैंने एक और मेल कनेक्टर भी शॉर्ट किया। ये हम आर्डिनो की तरफ ले जाएंगे। जो पूरा सीन मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया, तो
ये सारा सीन जो है ना ये हम सर्किट में बनाएंगे। तो ट्रांजिस्टरों को आपस में मिलाने के लिए मैंने कॉपर वायर का यूज किया। सर्किट डायग्राम में ट्रांजिस्टर दूर दूर थे, लेकिन सर्किट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन चारों का मीटर सर्किट में बहुत ही नजदीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने ले लिए 2 कॉपर वायर। सर्किट डायग्राम में समझते हैं कि ये हमें किस तरह लगाने हैं। रिले की क्वेल का दूसरा पेन जहाँ पर हमने डायोड का कैथोड सोल्डरिंग किया था, ये चारों रिले का रह गया था। तो ये जो है ना ये आपस में हम कनेक्ट करेंगे। 3 रिले का तो हो चुका है, अब 4th रिले का कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया और इन चारों रिले का जो वायर है ना ये मैंने ऊपर कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया। तो ये वायर जो है ना ये हमारे इस पूरे सर्किट का VCC है। तो फ्रेंड्स ये जो कॉपर वायर है ना इसके थ्रू हम ये रिले में जो लगा हुआ डायोड है ना उसका नेगेटिव यानी कैथोड साइड इस कॉपर वायर के थ्रू हम आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों कॉपर वायर जो है ना ये 0 PCB के ऊपर मैंने लगाए। अब इसको पीछे से सोल्डरिंग करना है। तो यहाँ पर हर बार की तरह मैं इसको भी सोल्डरिंग कर दूंगा। फिर वही दोहराऊंगा कि शॉर्ट सर्किट का आपने खास ख्याल रखना है। शॉर्ट सर्किट जो है ना ये पूरे सर्किट को उड़ा सकता है या सर्किट में प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिक्शनरी में प्रॉब्लम का मतलब है कि आपका सर्किट काम नहीं करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों वायर जो है ना ये फिट हो चुके हैं। इसके बाद हम एक और कॉपर वायर ले लेंगे। ये कॉपर वायर लेफ्ट और राइट साइड के रिले को आपस में कनेक्ट करता है और ये यहाँ पर एक ब्रिज का काम करता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो कॉपर वायर है ना ये भी यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुका है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम ले लेंगे एक सफेद कलर का ये वायर। तो ये जो है ना ये हम उस कॉपर वायर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे जो पहले हमने लगाए। फ्रेंड्स इस वायर का दूसरा सिरा जो है ना ये हम कनेक्टर के साथ लगा देंगे। फ्रेंड्स इसके बाद हम ले लेंगे एक और कॉपर वायर। इस कॉपर वायर का एक सिरा हम रिले की कॉमन पेन के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और इस कॉपर वायर का दूसरा सिरा जो है ना ये हम NC और NO पेन के दरमियान सोल्डरिंग कर देंगे। तो ऐसा हम तीनों रिले के साथ कर देंगे। फ्रेंड्स ये इसलिए है कि बाद में हमें रिले से बड़ा लोड कंट्रोल करना है। फ्रेंड्स इस सर्किट में मैंने एक और चीज भी ऐड किया और वो है एक छोटा सा LED। इसका नेगेटिव वायर मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और पॉजिटिव के साथ 470 ओम का एक रेजिस्टर लगाया और फिर मैंने वो VCC के साथ कनेक्ट किया। फ्रेंड्स ये है हमारे फुल प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है 4 चैनल रिले सिस्टम। और जो सर्किट डायग्राम में मैंने आपको LED दिखाया था तो ये भी मैंने इस 0 PCB में लगाया। इस सर्किट को टेस्ट करने के लिए मैंने ले लिए मेल टू फीमेल जंपर वायर। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 2 जंपर वायर तो ये सिग्नल के हैं और ये जो 3 है इनमें 2 ग्राउंड और एक VCC है। और फिर ये जो आप 2 वायर देख रहे हैं ये भी सिग्नल के हैं। फ्रेंड्स ये जो आप 4 वायर देख रहे हैं ये सिग्नल के हैं और ये 3 वायर देखो इसमें ये वाला हमारा 12 वोल्ट का VCC वायर है और ये 2 वायर एक ग्रीन और येलो ये हमारे ग्राउंड है। इसमें एक ग्राउंड 12 वोल्ट का है और दूसरा ग्राउंड वायर हम आर्डुइनो की ग्राउंड पर लगाने वाले हैं। ये दूसरा वायर आर्डुइनो के साथ इसलिए कनेक्ट करना अहम है। अगर आप किसी सेंसर या डिवाइस को अलग पावर देते हो तो फिर उस सेंसर या डिवाइस का ग्राउंड आर्डुइनो की ग्राउंड से कनेक्ट करना बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। अब किसी लोड को इस रिले के साथ किस तरह कनेक्ट करना है, तो लोड का इनपुट वायर एक हम कॉमन पेन के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे लोड। यहाँ पर मैंने ले लिया है होल्डर। तो इसका भी एक वायर हम रिले की NO पेन नॉर्मल ओपन पेन के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और लोड का ग्राउंड हम ये आपस में सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। तो जब भी हम कोई चीज रिले से कंट्रोल करना चाहे तो ये रिले जो है ना ये हम उसकी सीरीज में लगा देंगे जिस तरह यहाँ पर मैंने लगाया। तो फ्रेंड्स ये जो रिले सिस्टम है ना ये मैं लगा दूंगा अपने IR रिमोट कंट्रोलर सिस्टम में। ये रिले सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया अपने IR रिमोट कंट्रोलर सिस्टम में। इस रिले के साथ मैंने लगाए 4 AC 220 वोल्ट के लाइट। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर रिले को ऑपरेट कर देंगे। तो हमारा रिले ऑपरेट हो चुका है। अब हम ले लेंगे लाइटों का स्विच। ये स्विच हम लगा देंगे AC के इलेक्ट्रिक बोर्ड में। फ्रेंड्स ये जो लाइट है ना ये हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ एक बात तो मैं भूल ही चुका था, मैंने आर्डुइनो को भी ऑपरेट किया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए जब मैं रिमोट का पहला बटन दबाता हूँ तो हमारा पहला लाइट ऑन होता है। इसी तरह दूसरे पर दूसरा लाइट ऑन होता है, तीसरे पर तीसरा और 4th पर 4 लाइट ऑन होता है। फ्रेंड्स इसमें मैंने एक और सिस्टम भी लगाया है। और फ्रेंड्स ये सिस्टम है ऊपर जो रिमोट में आपको स्मार्ट बटन दिख रहा है इसको दबाने से सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं और जो रेड कलर का बटन है इसको दबाने से सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। फ्रेंड्स अगर ये प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी बहुत ही जल्द मेरे इस चैनल पर आ जाएगा। फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो आप मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।